हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं आरती अपने चैनल आरती स्ट्रगल में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आप लोगों को पता है अभी कुछ दिनों के लिए छुट्टी मिली है, तो मैं जा रही हूँ मायके। तो यहाँ पे कुछ सामान हम निकाल लिए हैं, यही सब लेके जाएंगे। तो फिर ये वाला जो बैग है ना, इसमें नहीं अटा, तो फिर हमको बैग चेंज करना पड़ा और दूसरा बैग हमको लेना पड़ा। पहले तो हम सारा चीज़ निकाल के यही बैग में रखे थे, बट मतलब सुबह सुबह उठ के सबसे पहले बैग ही पैकिंग किए, लेकिन नहीं हुआ। क्या हुआ ना, मतलब लेट हो गया थोड़ा सा समय। सोचे थे जल्दी जाएंगे, नहीं हुआ। तो जो भी इधर कपड़ा वगैरह था, सारा चीज़ आयरन वगैरह किए थे कल, वही सब है। एक दो नहीं किए थे, रह गया। तो अभी हम मतलब तैयार वगैरह हो गए हैं, सारा काम वगैरह हो गया है और अभी हम चल रहे हैं, मतलब निकलेंगे अब कुछ देर बाद। मतलब वही बता रहे थे कि सुबह से सारा काम वगैरह करते करते लेट हो गया, पैकिंग वगैरह सारा चीज़ किए। और मतलब उधर दूध वगैरह भी नहीं आया है, उसी का वेट कर रहे थे। दूध आ जाता तो दूध ले लेते। और फिर उस साइड जो है ना, ऊपर पूजा वगैरह भी करना था, जो भी होली में चढ़ा हुआ था ना, वो उठाए भी नहीं थे। तो वही सब सारा चीज़ किए। तो बउआ लोग को भी तैयार करने में थोड़ा सा तो लेट हो ही गया। और बैग था तो उसमें अटा भी नहीं सामान, इसलिए हमको नया बैग लेना पड़ा। वही सब मतलब बता रहे थे आप लोगों से। तो हम ज़्यादा दिन के लिए नहीं जा रहे हैं, 2-3 दिन के लिए ही जाएंगे और फिर झट से वापस आएंगे, क्योंकि रहने से होगा नहीं। स्कूल भी है, मेरा भी पढ़ाई है। तो अभी हम आ गए हैं, मतलब वहाँ से डायरेक्ट आ गए हैं घर। ये मेरा मायका है और यहाँ पे हम थोड़ा सा ब्लॉगिंग शूट कर रहे हैं। अभी जस्ट हम आए हैं और फिर स्टार्ट कर दिए हैं। इसके बाद फिर ये दूध लेकर आए थे। हम जब निकल रहे थे ना, तभी दूध वाला आया, तो दूध लेकर आए। और दूध कच्चा ही है, अभी इसको जाएंगे उबालने के लिए चढ़ाएंगे। जिस तरह दूध लाया उसी तरह दूध लेकर और आ गए हैं। और यहाँ मम्मी का भी दूध आ गया था, ऐसे याद भी नहीं था। आया हुआ आधा घंटा हो गया होगा, पर बैठ के सिर्फ बैठे हुए ही थे। इसके बाद फिर दूध हम सोचे रख देते हैं। इधर मम्मी साग वगैरह सारा चीज़ सब्ज़ी काट करके रखी है बनाने के लिए। और फिर हम मतलब दूध अलग कर दें, तो हमको समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि गैस में बैठाएं या क्या चीज़ में। फिर मम्मी बर्तन निकाल के दी, तो फिर हम फिर बैठाएं। वो अपना दूध खाली करके दूसरा बर्तन दी, तो फिर उसी में बैठा। मतलब हम बहुत दिन के बाद गए और करीबन बहुत दिन हो गया है, इसीलिए तो उनको समझ में नहीं आ रहा था। तो वही उसी में बैठा देंगे, उसी में दूध हो जाएगा। इसके बाद फिर हम लोग का आज ही प्रोग्राम बना कहीं जाने के लिए। फिर हम बोले आज ही समय है, चल जाते हैं। फिर 2 दिन के लिए आए थे, वो क्या काम था हम वो बता देते हैं। मेरे कुछ ज्वेलरी सब है जो टूट गया है या फिर बड़ा हो गया है या फिर मतलब कुछ अलग अलग, तो वो सब हमको बनाना था। जैसे कि ये पायल है, ये पायल मेरी सासू माँ दी थी, आप लोग देख सकते हैं। मतलब देने का कारण ये था कि मेरे जो पायल है ना, वो हम लोग हमेशा पहने रहते हैं, कभी भी इस तरह से नहीं रहते हैं। तो ये मेरा पायल है ना, वो थोड़ा बढ़ गया था, तो बाहर जाने से वो क्या होता है ना कि फेंका जाता है पैर से और पता नहीं चलता है, इस वजह से। और हम खोल के रख दिए थे, तो फिर मम्मी देखी, मतलब सासू मम्मी देखी, तो फिर वो निकाल के दी, तो इसी वजह से। और ये कुछ बिछिया सब है जो कि न्यूली मैरिड थे तभी फटता था, सॉरी टूटता था। और ये अंगूठी है, बहुत पुराना अंगूठी है, और ये अंगूठी हम पहनते थे, अब नहीं अटता है। और ये पतला भी है, तो अब मतलब मैरिड को अच्छा नहीं लगता है, बट हम बहुत दिन पहने, कुंवारे पूरा पहने और मतलब शादी के बाद भी पहने थे। अब कुछ दिनों से ये हटा रहे हैं। और ये कुछ कुछ पायल का घुंघरू सब है, जो कि मेरा ही पायल का है, टूट चुका है। और बिछिया सब है। जब मेरा न्यूली मैरिज हुआ था ना, मतलब प्राय बिछिया सब खो जाता था, हमेशा खो ही जाता था, मिलता भी नहीं था। साड़ी में फंस जाता था, टूट जाता था, या फिर कुछ भी मतलब हो जाता था। और अभी का जो बिछिया है ना, वो कम से कम साल भर से भी ज़्यादा हो गया पहना हुआ, लेकिन वो अभी तक उसी तरह है, इधर उधर नहीं हुआ है। और ये सब घुंघरू सब कुछ कुछ है, लेकिन पता नहीं ये चांदी है कि नहीं है, जाके हम चेक करवाएंगे कुछ कुछ चीज़। तो ये सब सारा हम गलवा देंगे। इस तरह का पायल मेरे पास मतलब है ना, ये वाला, तो ये वाला मेरा पुराना वाला है। और इसी तरह का फिर एक न्यू लिए हैं, जो कि मम्मी दी थी मेरी शादी के टाइम में, एक ही पायल दी थी, यही वाला। और तो ये वाला पायल ना हम सोच रहे हैं कि गला के दूसरा बनवा देंगे, देखते हैं, जाने के बाद पता चलेगा। मतलब बहुत पतला हो गया था इसका रेशा, एक बार बनाने के लिए ले गए थे, बट वो बोल रहा था नहीं बनेगा। ये भी पतला ही है, इसको भी गलवा देंगे और दूसरा बनवाने के लिए देंगे दोनों पायल को। तो देखते हैं, मतलब
आज मम्मी को बोले हैं जाने के लिए, आज ही आए हैं और शाम टाइम में हम लोग निकलेंगे सोनार के यहाँ, मतलब जहाँ सोना चांदी बनता है वहाँ जाएंगे, जहाँ से हम लोग का बनता है वहीं पे। और फिर हो जाएगा तो देखते हैं ये पायल क्या होता है। हम सोच रहे थे बन जाएगा तो बन जाएगा, बट एक बार सोनार के यहाँ ले गए थे ना, मतलब जहाँ सोना चांदी बनते हैं ज्वेलरी शॉप पर, तो वो क्या बोल रहे थे ना कि ये मतलब इसमें कुछ भी नहीं है, आपको कुछ भी पैसा नहीं मिलेगा और ये चांदी भी नहीं है। तो इस वजह से, और चांदी वगैरह लेने से ना ये बहुत ये हो जाता है ना, आप हॉलमार्क से बनाइए तो अलग ये प्रॉब्लम रहता है। और ये मंगलसूत्र है, तो मंगलसूत्र है ना, तो ये जो 3 रेशा होता है ना, इससे एक रेशा बढ़िया आ गया, मतलब उसको टूटा हुआ नहीं कहते हैं, तो वही हो गया है कि अपने आप गिर चुका था। तो सब चीज़ ठीक है, न्यू ही बनाए थे। और इसमें क्या है ना, ये जो मोती है ना वो गोल्ड का है, तो इस वजह से कोई भी नहीं बनाना चाहता, इसको स्पेशल से सागवान भेजना होगा बनाने के लिए, तो कुछ ज़्यादा प्रोसेस है और जल्दी आएगा भी नहीं। और ये सिंदूरदान है, मतलब ये मेरी शादी में मेरी सासू माँ ही दी थी। तो ये क्या है ना कि मतलब बहुत दिन हम इसको यूज किए चांदी समझ के, लेकिन एक बार ज्वेलरी शॉप के यहाँ ले गए थे, बट वो बोला था नहीं ये चांदी नहीं है। तो फिर हम मतलब बढ़िया गया था और वो दी थी बनाने के लिए, तो हमको ज्वेलरी वाला है ना वापस दे दिया, बोला ये चांदी नहीं है, आप ले जा सकते अपना सामान, बाद में जिक्र नहीं कीजिएगा ये सामान का। तो फिर हम लेकर आए, बस चांदी नहीं है ये बोला ना, तो फिर मेरा दिमाग गायब हो गया, मतलब देखे होंगे पीछे वाला कटोरा पूरा ब्लैक हो गया, वो चेक किया था। तो फिर हम आने के बाद बताएं तो बोले अच्छा और कहीं ले जाके हम दिखा देंगे, मतलब हो सकता है चांदी भी निकले थोड़ा बहुत। तो फिर आज हम लेके गए, लेकिन ये सच में चांदी नहीं निकला। जब चेक वगैरह किया तो ये चांदी नहीं है, ये नॉर्मल सा स्टील का है और इसमें चांदी का पानी चढ़ा हुआ है। तो ये सब कुछ सामान है जिसको हम गला के और सोच रहे हैं एक न्यू पायल बना लेंगे। और ये कुछ घुंघरू वगैरह है और टूटा हुआ अंगूठी वगैरह, और ये सारा चीज़ लेके आ जाएंगे ज्वेलरी शॉप में। तो देखते हैं कब तक निकलते हैं। तो मेरा निकलने में 3:30 बज ही गया था। इसके बाद आए हम यहाँ और पायल सब देख सकते देती हैं। और ये पायल हम पहन के आए हैं, आप लोग देखेंगे मेरा पैर में, उसी का नाप से हम बनाने के लिए दिए हैं। तो सारा पायल बन रहा है अभी, और जो भी मतलब पुराना पायल जो था ना उसको गला देंगे। और ये छोड़ो ना बेटा, और फिर यहाँ ये बना रहा है, मतलब जो भी था ना, मतलब पायल बिछिया का जो बिछिया हम लोग पर बोलते हैं, आप लोग समझते हैं कि नहीं पता नहीं, पैर का अंगूठी को ही कहा जाता है। तो ये वाला है ना, तो इसी को हम ठीक करवा रहे हैं। और ये ऐस सब है ना सब टूट चुका है, तो उसी वही लोग को हम ठीक करवाएंगे। तो ये ना बराबर चलते रहता है, मतलब हम बहुत दिनों से सोच रहे हैं सोनार के यहाँ आने के लिए, मतलब ज्वेलरी शॉप में आने के लिए, बट मेरे पास समय नहीं मिल रहा था और ना ही उतना फुर्सत से कभी आ पा रहे थे। आज आए हैं तो लेकिन काम नहीं हुआ, मेरा आधा अधूरा काम हुआ, मतलब जो काम था 1-2 काम हो गया और फिर 1-2 काम ना मतलब पेंडिंग ही रह गया, वो बाद में होगा पूरा। तो फिर देखते हैं कब तक पूरा होगा। और ये सब मतलब हमारे यहाँ का जो चांदी है, सिल्वर जिसको कहा जाता है, वो बहुत ही चकचक करता है, हमेशा ही मतलब चमकदार रहता है। और जो आप एक मतलब हॉलमार्का का लेते हैं, हम भी 5 का हॉलमार्का का, वो तो चकचक नहीं करता, वो जल्दी ब्लैक हो जाता है। और एक हॉलमार्का क्या है ना, जितना पानी और सर्फ लगेगा उतना ज़्यादा ही लाइट आएगा, लेकिन पैर में ना उतना ज़्यादा नहीं लगता। एक ही बार स्नान करने के समय पानी तो लगते रहता है, बट जैसे कि होता है ना मतलब सर्फ या फिर साबुन, वो नहीं लगता है, स्नान करने के ही समय लगता है। तो इस वजह से हमको लगता है कि मतलब ये पैर में मतलब जल्दी ब्लैक हो जाता है। और ये सब जो पायल है ना, तो मतलब जल्दी नहीं होता और हमेशा चकचक करता है। इसमें गंदा होगा, सिर्फ साफ कर लेने से, सिर्फ ब्रश में आप कोलगेट या फिर शैम्पू से हल्का सा ब्रश से रगड़ देने से चकचक करने लगता है और शाइन भी बहुत करता है ये सब पायल। तो इस वजह से हमको यही हाथ का ही बनाया हुआ पायल अच्छा लगता है। और ये सब टिकाऊ भी होता है, डेली वेयर के लिए बहुत ही फ़ायदा होता है, मतलब अच्छा होता है। हम तो डेली वेयर के लिए यही सब यूज करते हैं, जो प्योर सोनार की यहाँ से बनाया हुआ सोना हो या गोल्ड हो। आप लोग देखेंगे, हमको ऊपर से नीचे कभी देख लीजिएगा। हॉलमार्का के पास भी मेरे पास सारा चीज़ है, बट हम हॉलमार्का वाला ज़्यादा यूज नहीं करते हैं, क्योंकि उसका कुछ अलग ही मतलब प्रोसेस है। और ये सब कुछ अंगूठी है जो हम देखें, अभी अंगूठी भी बनवाएंगे हम। तो ये सब अंगूठी हम देख के रखें, मतलब कैसा है और क्या क्या है। तो यहाँ पे हम कुछ देखें।
और फिर यहाँ बउआ मोबाइल लेके कुछ बकरी वगैरह का फ़ोटो ले रहा था, मार्केट का फ़ोटो ले रहा था। और ये दुकान मार्केट में है और बउआ बदमाशी कर रहा था और ज्वेलरी शॉप वाला का भी वो फ़ोटो वगैरह खींच रहा था। ये जो है ना उनका बेटा है, इनका जो मतलब पापा हैं वो अभी नहीं है दुकान में, तो बेटा बोल रहा था हम कुछ काम कर देंगे, जब पापा आएंगे तो आपका काम कर देंगे। तो ये जब इनको भी दिखा है ना तो ये बोले ये चांदी नहीं है तो फिर फेंकना पड़ा उसको, फालतू हो गया। जो हम चांदी समझ के आज तक यूज कर रहे थे वो बेकार निकल गया। इसीलिए सोच समझ के ही ये सब चीज़ लेना चाहिए। दरअसल ये मेरा शादी में गिफ्ट में कोई दिया था। ये बात तो है, जिसको नहीं देना होता है मत दो। इस तरह झूठा सामान दे के मतलब वाहवाही नहीं करना चाहिए कि हम गोल्ड का ये दे रहे हैं, सिल्वर का ये दे रहे हैं। देना है तो ओरिजिनल दो। तो यहाँ पे है ना मतलब माप हो रहा है कितना सामान हम दिए और क्या दिए, तो यहाँ पे नाप रहा है सब। और इसके बाद इसको गलाएगा, गला के फिर इसमें जितना निकलेगा उतना का पायल बना देगा। और यहाँ पे अभी हम बैठ के बोर हो रहे थे क्योंकि बहुत ज़्यादा समय लग गया। हम लोग 3 साढ़े 3 बजे गए थे, लेकिन आने में ना 6:30 बज गया था। कोई भी काम कराने जाओ तो फिर लेट हो ही जाता है। एक हम ना बोले मम्मी को बनाने के लिए, मतलब इनके पापा के लिए। हमको अच्छा नहीं लगता है, जैसे कि सोना बाबू, हम, अमन, सबके गले में कुछ ना कुछ दुर्गा माँ या शंकर भगवान है, सॉरी बजरंगबली। लेकिन इनके पापा के पास ना खरीद लिए हैं, बट वो पहनते नहीं हैं क्योंकि वो डायमंड का है। तो फिर वो, और उनका चेन भी है लेकिन वो नहीं पहनते। वो बोलते हैं ना कि हमको नॉर्मल शाम को चाहिए, तो हल्का सा गोल्ड का ही हो लेकिन एक लॉकेट चाहिए ओनली। तो फिर वही हम सोच रहे थे बनाएंगे, बट ना बहुत मतलब दाम बता रहा था। दाम तो है ही गोल्ड का, लेकिन मेरे पास उतना पैसा अवेलेबल नहीं था, इस वजह से आ गए। आने के बाद फिर हम चाय पिए और चाय पीने के बाद यहाँ हम फ्राई करने लगे पनीर, क्योंकि घर में गेस्ट आए हैं, उनके लिए खाना बनाना है। और कपड़ा भी हम चेंज नहीं किए हैं। तो आप लोगों को ये वाला देखे होंगे पनीर अभी फ्राई करते हुए। इसके बाद फ्राई करके जस्ट कपड़ा चेंज करेंगे और सब्जी वगैरह भी बनाएंगे। तो अभी पूरा थक चुके हैं। ऐसे तो हमको करने का बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन फिर भी हमको करना पड़ रहा है। मतलब क्या ही बोले, अब एक अपना थका हुआ वो कोई नहीं समझता है, जब घर में गेस्ट आता है तो उनको करके देना होता है। आई होप आप लोग समझते होंगे। तो आप लोगों को ब्लॉग कैसी लगी, अच्छी लगी हुई तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नई ब्लॉगिंग के साथ। और कुछ भी गलत सही भागा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो नए विचारों के साथ भी मिलते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय। इधर हम बना रहे हैं पनीर, उधर मम्मी सारी सब्जी काट रही है, अब फिर बनाना है रोटी। तो मिलते हैं कल का ब्लॉग में आप लोगों के साथ।